हेलो, फिर से आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं यरदन नदी के ऊपर में। लूका उसका 4 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। ये एक जगह है जहाँ पर यीशु बपतिस्मा लेता है और सामर्थ से परिपूर्ण होता है और आकाश खुल जाता है और परमेश्वर की आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर में ठहरता है। और चौथी बात हम पाते हैं, उसके ऊपर आकाशवाणी होती है। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। ये यरदन कलीसिया का तस्वीर है, एक चर्च का तस्वीर है जहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को पाते हैं, बपतिस्मा के बारे में सीखते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, स्वर्ग की बातों को सीखते हैं और उनके लिए एक शिक्षा पवित्र आत्मा का इसी कलीसिया में उनको मिलता है। और परमेश्वर के वचन को ये इसी कलीसिया में वो सीखते हैं। यहीं से एक विश्वासी, एक प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, चाहे वह स्त्री और चाहे वह पुरुष हो, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाता है, परमेश्वर के वचन को पाता है और इस सामर्थ्य से भर करके वो अपने घर को लौटता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, लूका 4 और 14 में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो गलील को लौटा। यरदन से वो गलील को लौटता है, यरदन में सामर्थ से भरता है और वो गलील को सामर्थ के साथ लौटता है। यरदन वो जगह है जहाँ पर वो आत्मा से भरता है, अभिषेक को पाता है और अपने प्रिय पुत्र होने की आवाज को पाता है। और फिर वो अपने घर अर्थात गलील प्रांत में, जहाँ पर यीशु पैदा हुए थे, जहाँ पर उन्होंने सेवकाई किए, जहाँ पर उन्होंने अंधों को आंखें दी, बीमारों को चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह उस गलील को फिर चले जाते हैं। गलील हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे नगर, हमारे रहने वाले जगह का एक तस्वीर है। प्रिय भाई बहनों, हम सबों को आज इस यरदन नदी से एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। यहाँ पर हम पाते हैं, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब लिखा है आकाश खुल गया। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तब आकाश खुल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम यीशु मसीह के लिए अपने दिल के द्वार को हम खोलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देता है। और इसलिए मत्ती उसके 3:16 अध्याय से नीचे जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पर लिखा है कि जब यीशु ने तुरंत बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, आकाश खुल गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में अंगीकार करते हैं, अपने पापों को मानते हुए, हमारे लिए बंद द्वार जो स्वर्ग का है वो खुल जाता है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं, हमारा धन्यवाद, हमारी स्तुति, हमारा गुणानुवाद, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सिंहासन तक जा सके, परमेश्वर के सन्मुख, और परमेश्वर के यहाँ से आशीष, अनुग्रह, दया और बहुतायत के भलाई हमारे जीवन पर उतरने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर बातों के लिए। और हम पाते हैं आकाश खुलने के बाद पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर में उतरता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं और जब स्वर्ग का द्वार एक व्यक्ति के लिए खुल जाता है, सबसे पहली बात परमेश्वर जो हमें देता है एक वरदान के रूप में, एक पहला आशीष के रूप में, वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें बुद्धि देगा, जो तुम्हें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। और वो पवित्र आत्मा हर एक यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। चौथी बात हम पाते हैं, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके उद्धार के काम जो उसने किए उस पर विश्वास करते हुए हम उसको अंगीकार करते हैं, तब हमारे लिए भी ये आकाशवाणी है, ये स्वर्गीय वचन है कि हम उसके प्रिय पुत्र हो जाते हैं। हमें लेपालकपन का अधिकार हमको मिल जाता है और हमको पिता कहने का हक हमको मिल जाता है। और इसलिए यूहन्ना ने कलमबद्ध किया है,
यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और जब ये अधिकार हमको मिल जाता है, यीशु के जीवन में हम सीखते हैं और देखते हैं, जब ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जब पुत्र का अधिकार उनको सांसारिक रूप से डिक्लेयर करके घोषणा करके दिया जाता है, इसके बाद हम पाते हैं वो सामर्थ से भर करके वो गलील को जाता है। और तब हम पाते हैं सामर्थ और अद्भुत काम यीशु के जीवन से शुरू होने लगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रिय पुत्र हो जाते हैं, जब हमको प्रिय पुत्र होने का अधिकार मिल जाता है, सामर्थ स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। और इसके बाद हमारे जीवन के द्वारा भी, आपके जीवन के द्वारा भी प्रभु अद्भुत बातों को करता है। ये कितनी सुंदर बात है। यरदन का तस्वीर, यरदन नदी एक साफ जल से भरा हुआ एक जगह है। आज कलीसिया परमेश्वर के वचन रूपी जल से भरा हुआ जगह है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जब पुराने नियम में जाते हैं, दूसरा राजा के पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 14 वचन में हम पाते हैं, इसी यरदन नदी में जहाँ पर यीशु ने बपतिस्मा लिया, नामान जाता है और वो आराम देश का सेनापति एलीशा के कहने के अनुसार वो वहाँ पर जल में डुबकी लगाता है और परमेश्वर के सामर्थ को वो अनुभव करता है। और वो चंगाई के रूप में परमेश्वर के सामर्थ को वो देख पाता है। वो अपने कोढ़ की बीमारी से चंगाई को पाता है। आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां रहती है, कमजोरियां रहती है, लेकिन जब हम इस जीवन रूपी जल, इस स्वच्छ जल में, परमेश्वर के वचन रूपी जल में जब हम स्नान करते हैं, जब हम डुबकी लगाते हैं, हमारा जीवन फिर से ज्यों का त्यों हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और तब इसके बाद नामान कहता है, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़कर और कहीं परमेश्वर नहीं है। इस सामर्थ्य के अनुभव के साथ वो आराम देश को वापस चला जाता है। आइए हम इस यरदन के अनुभव को लेकर के हम अपने प्रांत में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने शहर में हम परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हो चुके हैं। आइए हम उसकी महिमा करें अपने जीवन के द्वारा। परमेश्वर हम सबों को आशीष देने पाए। काश हम यीशु के समान, हम यरदन में सामर्थ को पाने वाले, पवित्र आत्मा को पाने वाले और परमेश्वर के वचन को पाने वाले हम बन जाएं। प्रभु हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। भूलिएगा नहीं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। और यदि आपको अच्छा लगे, आपने आशीष से पाए, आप जरूर 1-2 बातें कमेंट करेंगे। धन्यवाद। जय मसीह की।